न्यूमेरिकल है। दो पारदर्शी माध्यमों ए व बी की पट्टियों की मोटाइयों का अनुपात 6:4 है। यदि दोनों प्रकाश के गुजरने में समान समय लगता है तो ए व बी के अपवर्तनांक क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए और बी दो पट्टियां हैं। हमने मान लिया कि इसकी मोटाई क्या है, x1 है, इसकी मोटाई क्या है, b की x2 है। इसमें प्रकाश v a चाल से चल रहा है। a पट्टी में प्रकाश की चाल va है और b पट्टी में प्रकाश की चाल vb है और ये t समय में इतनी दूरी तय x इसकी मोटाई को क्रॉस कर रहा है, यानी t समय में ये x1 दूरी तय कर रहा है a में और b में t समय में x2 दूरी तय कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a व b पट्टियों से प्रकाश के गुजरने में समान समय लगता है। जो दो पट्टियां हैं a और b, उनमें से जो प्रकाश गुजर रहा है वो समान समय में गुजर रहा है। तो मान लिया ये समय t है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी हो गई x1, चाल हो गई v1। तो ये पहले के लिए हो गया और इतने ही समय में दूसरे में भी क्रॉस कर रहा है। तो क्या होगा, ये t इज इक्वल टू x1 अपान v1 इज इक्वल टू x2 अपान v2। तो यहां से क्या आ गया, x1 अपान ये चार va मानिए तो इसको va कर देते हैं, इसको vb कर देते हैं। x1 अपान va इज इक्वल टू x2 अपान vb। तो ये क्या हो गया, x1 अपान va इज इक्वल टू x2 अपान vb। तो यहां से क्या होगा, x1 अपान x2 इज इक्वल टू va अपान vb। ठीक है, अब हमें पता है n इज इक्वल टू क्या होता है, c अपान v। तो यहां से क्या हो जाएगा, na इज इक्वल टू c अपान va तथा nb इज इक्वल टू c अपान vb। तो यहां से nb अपान na कितना हो जाएगा, va अपान vb। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब समीकरण 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या है, va अपान vb इज इक्वल टू x1 अपान x2, nb अपान na क्या है, va अपान vb। तो ये इक्वल हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, nb अपान na, nb अपान na इज इक्वल टू x1 अपान x2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू x1 अपान x2। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, x1 रेशियो x2 कितना दिया हुआ है, 6:4। तो यहां से क्या आ जाएगा, x1 अपान x2 इज इक्वल टू 6/4। तो यहां से क्या आ जाएगा, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू 6/4 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1.5। तो क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू 1.5। तो क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू 1.5। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, दो पारदर्शी माध्यमों a व b की पट्टियों की मोटाइयों का अनुपात 6:4 है। यदि दोनों प्रकाश के गुजरने में समान समय लगता है तो a के सापेक्ष b का अपवर्तनांक क्या है। तो हमने क्या मान लिया, a और b पट्टियों में गुजरने में समान समय लग रहा है, तो समान समय वो t है। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 अपान va इज इक्वल टू x2 अपान vb। ठीक है, va क्या है, a पट्टी में प्रकाश की चाल और पट्टी b में प्रकाश की चाल। तो यहां से क्या आ जाएगा, x1 अपान va इज इक्वल टू x2 अपान vb। तो यहां से x1 अपान x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, va अपान vb। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब क्या कर रहे हैं, n इज इक्वल टू c अपान v। तो na इज इक्वल टू c अपान va तथा nb इज इक्वल टू c अपान vb। तो nb अपान na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, va अपान vb। तो यहां से nb अपान na इज इक्वल टू क्या हो गया, x1 अपान x2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू x1 अपान x2। तो x1 रेशियो x2 कितना दिया है, 6:4। तो यहां से कितना आ जाएगा, x1 अपान x2 इज इक्वल टू 6/4। अब यहाँ पे x1 अपान x2 की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a
इज इक्वल टू 6/4 इज इक्वल टू 3/2। 3/2 का मतलब 1.5। तो क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 1.5। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या है। तो यहां पे निकल आया ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक 1.5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलोमीटर लंबे किसी द्रव स्तंभ को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा। एक द्रव स्तंभ है ऐसे, उसकी लंबाई क्या है, 10 किलोमीटर है, और एक प्रकाश किरण इसमें आ रही है और जैसे बाहर निकल रही है। तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। मान लिया समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे वेग। तो t इज इक्वल टू समय t इज इक्वल टू s अपान vl। मान लिया ये दूरी जो है वो s है और vl क्या है, द्रव में प्रकाश की चाल है। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻3। इसको मीटर में चेंज करेंगे, 10 इंटू 10⁻3 अपान vl। nl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपान vl। तो यहां से vl इज इक्वल टू c अपान nl। तो c यानी प्रकाश की निर्वात में चाल कितना है, 3 इंटू 10⁸। द्रव का अपवर्तनांक nl 4/3 दिया हुआ है, आप 4/3 रख देंगे। ये क्या हो जाएगा, 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसमें यहां पर हम vl की वैल्यू रख देंगे यहां से, तो यह आ जाएगा t इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻3 पर 9/4 इंटू 10⁸। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो जाएगा 40/9 इंटू 10⁻⁻5। ये हो जाएगा 4.4 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, दो माध्यमों के सीमांत पृष्ठ पर एक तरंगाग्र 10 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है। प्रथम माध्यम में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड तथा तरंगदैर्घ्य 1 मीटर है। यदि द्वितीय माध्यम में ध्वनि की चाल 1450 मीटर प्रति सेकंड हो तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अपवर्तित तरंग की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और अपवर्तित कोण, हमें ये तीन चीजें ज्ञात करनी है। साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू दिया है 0.1736 और दिया हुआ है साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू 0.7647। तो इसका पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। माना तरंग की आवृत्ति न्यू है, ठीक है, तरंग की चाल v बराबर कितना दिया हुआ है, 330 मीटर पर सेकंड। तो 330 मीटर पर सेकंड, तरंगदैर्घ्य लैम्डा इज इक्वल टू 1 मीटर। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपान लैम्डा। तो v कितना है, 330 है, लैम्डा कितना 1 है, तो क्या हो गया ये 330 हर्ट्ज। तो पहला पार्ट लग गया, यानी अपवर्तित तरंग की आवृत्ति न्यू बराबर 330 हर्ट्ज। अब दूसरा पार्ट लगाएंगे। मान लेते हैं अपवर्तित तरंग की तरंगदैर्घ्य जो है वो लैम्डा डैश है। तो फार्मूले से क्या आ जाएगा, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू वी डैश अपॉन वी। तो यहां से क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वी डैश अपॉन वी। तो लैम्डा कितना है यहाँ पे 1 दिया हुआ है, वी डैश क्या दूसरे माध्यम में चाल कितना है 1450, प्रथम माध्यम में 330। इसको सॉल्व कर लेंगे, याद आएगा 4.394 मीटर। ये दूसरा पार्ट हो गया, यानी क्या हो गया, अपवर्तित तरंग की तरंगदैर्घ्य बराबर 4.394 मीटर। अब इसका हम तीसरा पार्ट निकालेंगे। तीसरे पार्ट में क्या पूछा है,
तुम्हें आर निकालना है, अपवर्तन कोण। तो क्या हो जाएगा यहां से, स्नेल के लॉ से क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये किसके बराबर होता है, प्रथम माध्यम में ध्वनि की चाल। बटे द्वितीय माध्यम में ध्वनि की चाल। यहां से आ जाएगा ये साइन आई, तो साइन आई की वैल्यू कितनी है, 10 है। साइन आर की वैल्यू निकालनी है, तो साइन आर इज इक्वल टू प्रथम माध्यम में ध्वनि की चाल 330 ये होगा, और कितना दिया है 1450। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0. ठीक है 736 0.1736। तो यहां से आ गया साइन 10 अपान साइन आर इज इक्वल टू 0.1736। जीरो पॉइंट, ठीक है 227 330 अपॉन 1450। तो यहां से अब कितना आ गया, साइन 10 अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 0.227। तो यहां से आ जाएगा साइन 10 इज इक्वल टू 0.227 इंटू साइन आर। तो यहां से साइन आर इज इक्वल टू आ जाएगा साइन 10 0.227। तो साइन 10 की जो वैल्यू थी वो थी 0.736। तो ये हो जाएगा 0.736 अपान 0.1736 अपान 0.226। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.7647। तो ये साइन आर, तो साइन आर ये क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, साइन 50 दी हुई है इसकी वैल्यू। ये हो गया साइन 50, तो आर इज इक्वल टू 50। क्वेश्चन में जहां भी साइन 10 या साइन 50 ये यूज होगा तो इसकी वैल्यू दी होगी न्यूमेरिकल में। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया 50। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 0.00006 सेंटीमीटर है। इस तरंगदैर्घ्य को माइक्रोन तथा एंगस्ट्रॉम में व्यक्त कीजिए। इस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जल में क्या होगी, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो क्या दिया, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.00006 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया 6 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। ये हो गया 0.6 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। यह कितना हो गया, ये 0.6 माइक्रोन। अब इसको हमें एंगस्ट्रॉम में बदलना है, तो एंगस्ट्रॉम में क्या हो जाएगा, ये 6 इंटू 10 की पावर -6 ये दिया हुआ मीटर में। तो इसका मतलब हो गया इंटू 10 की पावर -0.6 इंटू 10 की पावर -6। तो कितना हो जाएगा 6 - 10 मीटर। ये हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम।
अब हम मान ले रहे हैं कि जल में तरंग दैर्ध्य क्या है, लैम्डा डब्ल्यू है, तो लैम्डा डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन एन। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6000 और एन की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 4/3। 4/3 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4500 एंगस्ट्रॉम इसकी वैल्यू आ जाएगी। 4500 एंगस्ट्रॉम इसकी वैल्यू आ जाएगी।